24 तारीख को मैं 10 या 11 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँची। मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद है और वहाँ क्या नाम है, कुछ उपद्रवी आते हैं, मतलब दंगाई आते हैं, उनके हाथों में पहले से ही क्या नाम है बंदूकें थी, पत्थर थे हैं, और वहाँ नारे लगा रहे थे कि मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद, नंद किशोर गुज्जर जिंदाबाद और कटुआ, ऐसी कुछ नारे लगा रहे थे। तो वो नारे लगाते हुए आ रहे थे कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। तो वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं तो वो बोलते हैं SHO तालकेश्वर है, SI राम प्रकाश और SI मोहन सिंह बिष्ट और दिनेश शर्मा जो पुलिसकर्मी हैं, वो बोल रहे थे लोगों से कि हमने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दो, नहीं तो क्या नाम है तुम्हारी यहाँ ये लाशें बिछ जाएंगी। तो उन लोगों ने पहले भी धमकियाँ दी थी और उस दिन भी 24 तारीख को भी धमकियाँ दे रहे थे। उतनी ही कुछ देर बाद क्या नाम है मोहन नर्सिंग होम है, वहाँ से क्या नाम है लोग आए थे, मोहन नर्सिंग होम के लोग आए थे। तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया, मतलब वहाँ पथराव शुरू हो गया और औरतों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी और हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब है उनका फ़ोटो जला दिया और औरतों पे पथराव शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो औरतों पे पथराव गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, उस वक्त जैसे ही औरतों पे पथराव शुरू कर दिया तो हमारे लड़के हमें बचाने के लिए आगे आए और उनमें कुछ एक लड़का था 17 नंबर गली का, उसके बेचारे के गोली लग गई सीने में और वहीं गिर करके वो मर गया। फिर उसके बाद हम औरतों के साथ बदतमीजी की गई, हमारे कपड़े फाड़े गए, औरतों को खींचा गया है और वो गाड़ी में भर के ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में कुछ लोग आए थे, हमारी लड़के आए थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल करके अपने ऊपर पत्थर खा रहे थे, अपने ऊपर गोलियां खा रहे थे, यहाँ तक कि बम आए, आंसू गैस के गोले आए। हमारी हालत कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हमारा बचना बहुत मुश्किल था। उन लोगों ने हमें बड़ी मुश्किल से उन लोगों से छुड़वा करके सीमेंट का गोदाम है वहाँ जा करके वहाँ हमें बड़ी मुश्किल से पहुँचाया। वहाँ हम छुप गए, वहाँ छुप करके हम देखते हैं कि वहाँ SHO तालकेश्वर और SI राम प्रकाश मोहन सिंह ये बोल रहे थे कि सतपाल संसद जी का हुक्म है कि आज इन लोगों की यहाँ लाशें बिछानी है, घबराओ मत और आओ इन लोगों को सबक सिखाएं। तो हमारी उसमें यासीन शरीफ भी जला दी, हमारी क्या नाम है तस्बीह भी जला दी, भीमराव अम्बेडकर साहब का फ़ोटो भी जला दिया। उन्होंने कहा कि जब ये भीमराव अम्बेडकर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा। तो हमारे सामने उन फ़ोटो के 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर उस दिन बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने, लड़कों ने हमें मुश्किल से वहाँ से निकाला। हम जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचे और वहाँ दंगाई इतना हावी हो गए थे, जिस दुकान में हम बंद थे ना, आगे से भी और पीछे से भी शटर बजा रहे थे, मतलब बम फेंक रहे थे, हमें मारने की कोशिश की जा रही थी। जब वहाँ से हम निकल के बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ से निकाला गया, फिर हम घर पहुँचे। फिर हम लोग 25 तारीख को आए। 25 तारीख को वहाँ आने के बाद हमने चादर बिछा के जले हुए टेंट में और भीमराव अम्बेडकर साहब का फ़ोटो लगा करके हम बैठे। तो हम वहाँ बैठे ही थे, इतने में हम देखते हैं कि इधर से भी पुलिस कर्मी आते हैं और इधर से भी, और मोहन नरसिंह होम के ऊपर से पहले ही बैठे हुए 2-2 बंदूकें उनके हाथ में थी। और जैसे ही क्या नाम है हम वहाँ बैठे हुए थे तो इतने में ही वो लोग आते हैं और हमें फिर से धमकियाँ देने लगे कि तुम्हें समझ नहीं आता, हम तुमको समझा रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं करना है और आज तुम्हारी लाशें बिछा देंगे। ये कौन बता रहा था ये आज आपकी लाशें बिछा देंगे? ये उस दिन SI राम प्रकाश थे और तालकेश्वर थे और मोहन सिंह बिष्ट थे। उनके लोग नारे लगाते हुए आ रहे थे और ये तालकेश्वर इन लोगों को हुक्म दे रहे थे। तो ये हम लोगों के ऊपर दोबारा से पथराव शुरू कर दिया, गोली चलानी शुरू कर दी और बम फेंकने शुरू कर दिए
3 महीने गुजर चुके हैं, आपने कंप्लेंट जो है दी हुई है, आपका एफआईआर लॉन्च हुआ है क्या अभी तक? नहीं नहीं। ऐसा क्यों? आपको क्यों लग रहा है, आपको क्या लग रहा है क्यों आपका एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ? ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ हम तो कोशिश चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम पिटे, हम हर तरीके से हम पे जुल्म हुआ, लेकिन हम पे ही कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने हमला किया, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है, हम पर ही कार्रवाई की जा रही है। तो हम हर तरीके से डर की हालत में। असल में ऐसा, पुलिस वाले आए और उन्होंने कितनी बार बोला हमसे कि आप ये अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको लंबे केस में फंसा दिया जाएगा। तो मैंने उनसे बोल दिया मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूँगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इंसाफ मांगूंगी और मांगती रहूँगी। हर तरीके से मुसलमान टारगेट है, क्योंकि जब से हमने संविधान के खिलाफ, अपने संविधान बचाने के लिए हमने आवाज़ उठाई, उस टाइम से मुस्लिम टारगेट है, मुसलमानों को टारगेट कर रखा है। तो उसी वजह से क्या नाम है, ये दंगे भड़के और हर तरीके से मुसलमानों पर जुल्म ढाने की कोशिश की जा रही है और हो रही है। कौन जुल्म ढा रहा है, कौन टारगेट कर रहा है मुसलमानों? सरकार मुस्लिम पे जुल्म ढाने की कोशिश कर रही है।